प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं, क्योंकि अपनी साधना को घटिया बताता है, कहता मेरी भी जन्म मृत्यु, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु, तो तनुतम है, उसे परम शांति नहीं हो सकती। फिर बताया है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, जैसा कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी है। यहां बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूप विशाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इसके विषय में यहां गीता में विचार काल में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका आदि और अंत यानी सृष्टि रचना से मैं परिचित नहीं हूं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने जो सृष्टि रची और ये काल भी उसी ने रचा है। तो गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते, ना सिद्ध पुरुष जानते और ना ये ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादा ने, उस बाबा ने, सतपुरुष कबीर भगवान ने ये सब सृष्टि रचना बताई, उसमें इस काल की उत्पत्ति भी बताई है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताई। तो प्रसंग चल रहा है कि कहता है कि यहां विचार काल में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं इससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वही बताएंगे। तो फिर बताया, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावें, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाएं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, परम शांति प्राप्त करते हैं। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया, ये दास है इस पृथ्वी पर। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर आए थे। उस समय हम अशिक्षित थे, हम नहीं पहचान सके परमात्मा को। उसके बाद उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको प्रेरणा की, कहा कि अब तुम इस भक्ति को जीवित रखो पिछली पीढ़ी तक। उनके नाम आपको दास बार बार गिनाता है, जिनको भगवान मिले, जिनके पास यथार्थ ज्ञान था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों की ड्यूटी लगाई, परमात्मा इनको मिले। और पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और इस भगवान की जानकारी होने के बाद जीव पर रुका नहीं जाता। एक ऐसी प्रेरणा अंदर आती है कि जैसे सबको बता दूं, सबको बता दूं भगवान ये है। जहां तक जीव की जो पहुंच है वहां तक पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जीवनी से पता चलता है, जिसमें उनको बेई नदी के ऊपर परमात्मा स्वयं आकर मिले जिंदा बाबा के रूप में, और उनको वहां से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं और रख दिया और उनको लेकर के सचखंड सतलोक चले गए। वहां से आकर वापस छोड़ दिया और फिर उनको बताया कि मैं धानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस में भी रहता हूं। तो वहां परमात्मा पहले उनको मिले थे कबीर रूप में, एक
भक्त रूप में मिले थे नानक जी को, उनसे काफी गोष्ठी की थी, लेकिन उस समय श्री नानक देव जी नहीं माने थे, लेकिन ज्ञान से घायल जरूर हो गए थे। फिर परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके दोबारा वहां पहुंचे, फिर सचखंड लेकर गए। वहां से छोड़ दिया कि मैं काशी के अंदर रहता हूँ, जुलाहे का कार्य करता हूँ, स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं और मैं पृथ्वी पर गया हुआ हूँ ज्ञान प्रचार के लिए। तो नानक साहब जी तीसरे दिन वापस आए, वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस साइड की परमात्मा को देखा धानक रूप में, जुलाहे रूप में कार्य करते हुए। तब कहा था फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए। तो परमात्मा से उपदेश लिया सतनाम। अब सतनाम प्राप्त किया जब पता लगा कि तेरे की पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, और ये है वो पूरे गुरु और यही परमात्मा है। वाहे गुरु वाहे गुरु। अपनात्माओं आप तो बालक हो, आपको लाल दे रखा है दास ने सतनाम का, आपको इतना ज्ञान नहीं इसका कि कितनी कीमती चीज है, लेकिन वो महापुरुष थे, वो परिचित थे लाल की कीमत से कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष बिना इस जीवन का के बाढ़ में जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं, मिट्टी है ये तो इस मनुष्य जीवन की सफलता को होते हुए देख करके नानक साहब जी पुण्यात्मा थे वह। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम सतनाम, वो तेरे की यू है सतनाम। सारा ज्ञान से परिचित हो गए, भगवान से साक्षात्कार हो गया। फिर अगर मगर खत्म हो जाती है जब भगवान मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बता दी कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनकी ये माता है ये पिता है, वो दिखाए परमात्मा ने। तब सचखंड में भगवान को देखा, फिर यहाँ देखा। वो तो एक अपने प्यारी आत्माओं के साथ पल पल रहते हैं, फिर जब एक बार उनसे संपर्क में आ जाते हैं फिर कहा था वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। अब परमात्मा ने उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी इन महापुरुषों को जिनको वो मिले थे, ये सतनाम दिया था कि कसम है तुमको, आप जाप करो लेकिन किसी को आगे मत बताना। ये मंत्र 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व है जो सांकेतिक है। इनको कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारनाम दोनों आते हैं और पूरा ज्ञान आता है जातम। फिर आखिर में ये कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बाहर न जाए। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का तो अब तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी भगवान ने, लेकिन सतनाम का उन महापुरुषों के द्वारा प्रकाश अवश्य करा दिया था, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी किसी को प्रदान मत करना। और पुण्यात्माओं जैसे वाहे गुरु जो किया नानक साहब ने, वो किसको देखकर किया? कबीर परमेश्वर को देखकर किया। उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष को देख करके जो वाहे गुरु के, ये तो भगवान भी और गुरु भी, और यहाँ दानक रूप में ये वही बैठा। तो जब उनकी वाहे गुरु जो कसक है वाहे गुरु, तो ये किसकी तरफ थी? परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की तरफ, सतपुरुष की तरफ थी। अब जैसे नानक साहब जी ने ये नाम किसी पूरे सिख समाज को नहीं दिया, ये महापुरुष थे, ये किसी की उसमें अपनी जो राग द्वेष में नहीं आए, राग में नहीं बहे कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मैंने सतनाम नहीं दिया तो काल के मुंह में जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने उनको कह दिया था कि तुम अभी तक इनको 5 नाम दो, प्रथम 5 नाम जो आपको देते हैं दास, और ये नाम मत देना भी। और जैसे धर्म पुण्य ये करते रहेंगे तो इन, और ये वाहे गुरु इसे मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, लेकिन इन सब क्रियाओं से मनुष्य शरीर मिलता रहेगा इनको। तो इस भक्ति को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों से प्रयत्न कराया। नानक साहब जी की जीवनी देखो, उसमें बाई बाल्य वाली जन्म साखी में
कहाँ कहाँ गए, सिद्धों की आंखें खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो मान बड़ाई के भूखे थे, वो फेल भी हो जाते थे नानक साहब जी के सामने की तत्व ज्ञान के आगे, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते थे। सब जगह चेष्टा की समझाने की, लेकिन ऑल इन वेन, व्यर्थ रही, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो कहने का भाव यह है कि उठ महापुरुषों ने उन ऐसी क्रियाएं देंगे कि अभी तक हम उनको पढ़ पढ़कर मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और हमें कुछ थोड़ा आध्यात्मिक जैसे यज्ञ का लाभ होता है वो भौतिक लाभ होता रहा, हमारी आस्था भगवान में बनी रही। अब वो पूरे सिख समाज में इवन जो नीचे के 10-9 गुरु थे उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताया कि वाहे गुरु इन मंत्रों के जाप करने से इन अपनी यानी अनुयायियों को इतना सहारा मिलता रहा कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और आस्था भगवान में बनी रही, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म होते रहे, और एक परंपरा चल पड़ी, भगवान के भंडारे करवाते हैं, वाणी का पाठ करवाते रहे। तो इस करके ये अभी तक ये प्राइम टाइम है, यहां तक लाने थे परमात्मा ने, और ये भी सतनाम दे देंगे सबको। अब समय आ गया और सारे पार हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या बताया था उन्होंने, वाहे गुरु वाहे गुरु। अब एक उदाहरण, क्योंकि संतों के जो कोड वर्ड है पुण्यात्माओं, ये बालकों के समझ में नहीं आ सकते, इसलिए जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, श्रीमद् भगवत गीता जी, इनमें पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, बाइबल, इनको समझने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई इन्हीं तक सीमित रहे तो उससे बात बने नहीं, स्वयं निष्कर्ष जीव नहीं निकाल सकता। अपने सतर पर जीव की सोच, जैसे अध्यापक की आवश्यकता होती है सिलेबस को समझाने के लिए, तो स्टूडेंट नहीं समझ सकते उसको, वो तरीके समझाने के उस टीचर को ही पता होता है। सिलेबस वही होता है, बच्चे भी पढ़ते रहते हैं लेकिन वो नहीं समझ सकते। ऐसे ही स्वयं किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते रहने से और बिना गुरु के जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वाहे गुरु का नाम दे गए वह, लेकिन सतनाम मना कर दिया, खबरदार। भाई बाले वाली जन्म साखी में एक अध्याय है समुद्र की साखी, तो उसमें नानक साहिब जी और बाला और मर्दाना दो उनके सेवक जो हरदम साथ रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की, ए गुरुदेव हमें लंका दिखाओ। उनसे कहा कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र पर खड़े थे किनारे पर। श्री नानक देव जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे वाहिगुरु करते हुए आ जाओ। आगे चल पड़े, जैसे पृथ्वी पर चलते ऐसे समुद्र पर चलने लगे। बाला और मर्दाना तो वाहिगुरु जप रहे हैं, और नानक साहिब जी 2 अक्षर का वो नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। लेकिन उनको विधि नहीं बताई, बोल के सुना दिया। अब बोल के सुनाने से उनको क्या हुआ कि मर्दाना ने सोचा जब गुरुजी जो नाम जाप करे मैं भी वो क्यों ना करूं। वाहिगुरु छोड़कर वो सतनाम जाप करने लग गया 2 अक्षर का, और वो डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना तू वो जाप कर, वाहिगुरु जो मैंने व्याख्या है, मेरी नकल मत कर। गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की करने की तरफ नहीं देखा है, वचन पर डटना शिष्य का कर्तव्य होता है। अब फिर उसने वाहिगुरु शुरू किया तो वो फिर जल पर थल की तरह चलने लगा। अब ये झटका क्यों दिया नानक साहिब जी ने? पुणात्मा आप तो बालक हो, बालक बुद्धि है आपकी, बच्चे हो भी। ये इसलिए झटका दिया था कि यदि इस सतनाम का भेद खुल गया 2 अक्षर के का, काल के दूत काल भेजेगा, क्योंकि वो ठीक का समय अभी दूर है। ये है वो ठीक का समय। 1951 से ये ठीक का समय शुरू हुआ है। सोच लो, दास का जन्म हुआ जब से, और उसके बाद भारतवर्ष आज शिक्षा हुई भारतवर्ष में, और एकदम शिक्षा की बाढ़ सी आ गई।
और शिक्षा बिना हम सदग्रंथों को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि काल अपने पंथ बनाओगा, और उन पंथों के संतों के हाथ यदि ये सतनाम 2 अक्षर का लग गया तो ये भी वही नाम देंगे, और वो अधिकारी है नहीं इस नाम के देने के। तो बोली आत्मा ये समझेंगे कि नानक साहब जी जो नाम जाप करके पार हुए, हमारे गुरु जी भी वही तो दे रहे हैं, हम भी ठीक हैं। लेकिन पुण्यात्मा उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि तुम जाप करो, कल्याण करवाओ, तुम अधिकारी हो। लेकिन अधिकारी तो ये और भी हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं इस तरह का, और प्रत्येक ने ऊपर ले जाकर मैं छोड़ भी दूं तो सभी उस बात पर दृढ़ नहीं होते। जैसे हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, जैसे इन महापुरुषों को लेकर गए। मैं बार बार आपके समक्ष उनके नाम लेता हूं, लेकिन हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि यहां उनकी प्रभुता घनी हो चुकी थी, लाखों शेष बन गए थे, तो उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया सतलोक में वाले ज्ञान को, तो परमात्मा ने उसको वापस छोड़ दिया था। और कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब जैसे तुम बिस्मिल करते हो, ये हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं है, उन्होंने केवल रोजा, बंग और नमाज, ये 3 चीज दी थी आपको, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब कहने का भाव यह है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा ले गए थे, लेकिन वो नहीं रख के रुका वहां पर, न उस ज्ञान को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार वो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता। ये दृढ़ भगत थे जो कह दिया सो फाइनल, आगे बिल्कुल उसकी कहीं पर जो है ना उसकी महक भी नहीं जाने दी सतनाम क्या होता है। तो पुण्यात्माओं, अगर आज ये राधा स्वामी धन सतगुरु जय गुरुदेव, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और ठाकुर जी वाले यानी शिवदयाल जी के जो ब्रांच हैं, ये भी ये सतनाम का नाम देते, गुरु ग्रंथ साहब देखो पढ़ा करते, क्योंकि इन्हीं सिख धर्म से निकले हुए ये संत हैं, तो ये भी ये नाम देना शुरू कर देते। तो आज हम कैसे पहचानते इस काल के और दयाल के पंथ को? या दया करी दाता ने उन बच्चों को अपने को सावधान कर दिया कि खबरदार बिल्कुल नहीं बताओगे किसी को, और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया। तो ये झटका देना जरूरी था, ये सार्वजनिक करना भी आवश्यक था कि मैं ये जाप किया करता। अब इसकी जहां जो ये लीला की नानक साहब जी ने, इसके हमें हानि भी हुई लेकिन लाभ घना हो गया। हानि क्या हुई कि जैसे नानक साहब जी ने अपनी अमृतवाणी में ये मंत्र लिखा था, तो उस मर्दाना वाली घटना से परिचित हो गए आने वाले गुरुओं ने ये सख्त जो है ना बैरिगेट ला दिया कि इस 2 मंत्र के नाम का हमारे सिख अनुयायियों को ये कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो कहीं कोई इनका जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और वही हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को होगी थी, डूबने लगा था। तो अब उन्होंने इस दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी कति निकाल दी। फिर परमात्मा ने दया करी कि मालूम था ये तो महापुरुष थे, नानक साहब जी को मालूम था कि यह गड़बड़ ऐसे भी होगी, तो उन्होंने फिर एक वाणी लिखी, प्राण संगली बनाई अलग से। उस प्राण संगली के अंदर नानक साहब जी ने पूरा भेद दे रखा है श्वास के सिमरण का। इस 2 अक्षर के मंत्र कति क्लियर लिखे थे उसमें भी, और उसके लिए प्राण संगली को लिखकर
अब प्राण संगली के अंदर एक भूमिका है, उसमें स्पष्ट लिखा उन महापुरुषों ने जिन्होंने प्राण संगली को छपवाया है कि ये प्राण संगली नानक साहिब जी ने सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ नाम का, शिवनाभ, उसके वहां बैठकर रचना की थी, उसको सुनाई थी, उसने स्वीकार की थी और उसको कहा, नानक साहिब जी ने कहा है कि ये प्राण संगली मेरी देह है, मेरा स्थूल शरीर है और ये संसार से पार होने का एक पुल है। ओए होए, ये संसार से पार होने का एक पुल है, इसने संभाल के रखना, इसको रखने का अधिकारी तू ही है, इस तीन लोक में दूसरा नहीं है। कहने का भाव उनका ये था कि ये मैंने जो अपना अनुभव इसमें लिख दिया तो ये समझो मैं ही हूं और जैसा मेरा आदर करते हो ऐसा इसका आदर करना। और कहने का भाव ये नहीं था कि इसी को मत्था टेकते रहना, इसमें लिखा ऐसे करना, नहीं, उसका उद्देश्य ये था कि इसको श्रद्धा से रखना, आम आदमी को मत देना कि अनादर कर देंगे, किसी के गलत के हाथ लग जाएगा। तो फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि फिर मेरा कोई सिख आवेगा और इसको दे देना। तो क्या हुआ इतिहास में थोड़ा दिखा देता हूं आपको। तो फिर क्या हुआ थोड़ा मौखिक बताता हूं, फिर आसानी से समझ में आओगे। तो क्या हुआ, 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख समाज में। तो उन्होंने सोचा कि भाई सब महापुरुषों की वाणी इकट्ठी कर दूं और इसको एक आदरणीय ग्रंथ बना के इसके पठन पाठन के लिए इसका प्रचलन करना था। उसने प्रेरणा उन्हीं महापुरुषों की थी। तो उन्होंने सब वाणी इकट्ठी की, जिस जिसके पास भी नानक साहिब जी की वाणी थी। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक शिवनाभ राजा के पास नानक साहिब जी की बहुत अनमोल ग्रंथ रखा है। तो उसके पास भेजा, उसका पोता था उस समय, पौत्र। पहले उसने मना कर दिया कि मेरे पिताजी को गुरुजी ने मना कर रखा, किसी को देड़ी नहीं है। बड़ा संघर्ष किया कि नहीं देना पड़ेगा, हमारा ग्रंथ है, हमारे गुरुजी का ग्रंथ है, तुम क्यों नहीं दोगे। यानी आखिर में उसने देना पड़ा, उसने दे दिया वो ग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी ने उसको पढ़ा, उसमें देखा कि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। उसमें कहाँ तक लिखा था, दोनों महापुरुषों की गोष्ठी हुई थी, परमेश्वर कबीर जी की और नानक जी की। उसमें स्पष्ट लिखा है, पहले तो प्रथम गोष्ठी में तो नानक साहिब जी समझ नहीं पाए कि ये कबीर धानक ये परमात्मा होगा। तो परमेश्वर जिस भी महापुरुष से मिले हैं, जैसे धर्मदास जी से मिले थे, उसको कहा था, हे महात्मा जी, मैं तो ज्ञान का भूखा हूं, मुझे कहीं ज्ञान मिला नहीं, आप मुझे ज्ञान दो। तो धर्मदास ने कहा था कि ज्ञान का लाभ जब होता गुरु बनाओ। तो धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि मैं गुरु बनाऊंगा, लेकिन मेरे शंका का समाधान तो कर दो, और आप मुझे चलो शिष्य बना लो, ऐसे ही सुना दो। तो धर्मदास जी ने कहा था कि मैं शिष्य नहीं बनाता, हमारे गुरु जी हैं, उनसे नाम दिलाऊंगा मैं। तो ऐसे ही नानक जी को मिले थे बेई नदी पर, उनसे प्रश्नोत्तरी की थी। नानक साहिब जी ने भी यही कहा था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, आप गुरु बनाओ। परमात्मा ने कहा ठीक है, आपसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है मेरा, मैं आपको गुरु बनाता हूं, मुझे ज्ञान बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, समाधान करो। तो ये प्रश्नोत्तरी हुई थी। तो परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया था, क्योंकि नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। कालूराम मेहता खत्री ये इनके पूज्य पिताजी थे। और नानक साहिब जी को एक ब्रजलाल नाम के पांडा पढ़ाने आया करता था, गीता पढ़ाता था ब्राह्मण। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को, शंकर भगवान को ही अपना प्रिय इष्ट मानते थे, गीता जी को सही मानते थे। तो गीता जी के अंदर प्रमाण बताए पर नानक साहिब जी को कबीर साहब ने कि ऐसे ऐसे लिखा है। वो तो कहता मेरा जन्म मृत्यु होती है, वो सारी रेफरेंस दिए उसको। तो नानक साहिब जी उस समय नहीं माने थे, लेकिन घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे कि ज्ञान सच्चा है। और अब के जब वो संत आ जावे तो मैं बात करूं उनसे, दूसरी रूप में परमात्मा फिर जिंदा बाबा के रूप में गए थे और फिर उनको सचखंड लेकर आए थे, सचखंड वापस छोड़ा था। अब कहने का भाव ये है कि इस प्राण संगली के अंदर पूरा विवरण था कि नानक साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। पहले तो क्या देखा अर्जुन देव जी ने कि इसमें तो सारा वो क्लियर लिख रखा है
ये कबीर जी इनके गुरु थे। फिर क्लियर लिख रखा है ये मंत्र 2 अक्षर का मंत्र जो बिल्कुल नानक साहब ने मना कर रखा है। तो उसको उन्होंने उस प्राण संगली को, जिसको नानक साहब जी कह रहे थे मेरा शरीर है, मुझे समझ लो, अगर किसी को नष्ट कर दिया तो मुझे नष्ट कर दिया तुमने। लेकिन उस आज्ञा को देखते हुए कि जो इंसिडेंट मर्दाना के साथ हुआ था कि उसने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया था, शुरू कर दिया था, और वो डूब गया था। गुरुदेव ने मना कर दिया था कि तूने ये जाप नहीं करना, तो कहीं ये आज्ञा केवल ना हो जाए, इसमें तो सब कुछ लिखा। इसलिए उस ग्रंथ को, प्राण संगली को जल प्रवाह कर दिया एज इट इज। एक साधु था, एक भगत था, उसने प्रार्थना की महाराज इतना अनमोल ग्रंथ है मुझे दे दो, मैं अलग रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उस प्रार्थना को स्वीकार करके कह दिया ले जा, निकाल ले जा इसको तू। वो निकाल लिया। देख दया दाता की, काल ने कहां तक आड़ कर दी थी, कहां तक बात बिगाड़ दी थी। तो फिर भी अगर प्राण संगली में ना भी मिलता तो परमात्मा कहते हैं ना, काल के कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लाते परमात्मा, काल से बचा कर सत्ज्ञान को। क्योंकि जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में क्लियर लिख दिया कि नानक साहब जी ये जाप करा करते थे, इसने ये मिटा नहीं पाए, कहीं छुपा नहीं सके। तो आज आपको समझने के लिए सुफिशिएंट है कि कौन है वो 2 अक्षर का मंत्र और किस उद्देश्य से मना किया था नानक साहब जी ने। और फिर साथ में ये भी कहा कि ये मंत्र है जाप करने के और कोई मंत्र नहीं है, और ये पूरे गुरु से लेकर जाप करना। यानी उस समय इनको छुपाना जरूरी था। अब वर्तमान में ये दास भेज दिया उन महापुरुषों ने, परमात्मा ने भेज दिया कि अब इस नाम को दो और सबका कल्याण हो जाएगा। सभी यहाँ आ रहे हैं बार बार जन्म लेकर के। अब दिखाता हूं आपको इतिहास ये प्राण संगली के साथ कैसा हुआ। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब की प्राण संगली सटीपन, प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित। श्री नानक साहिब ने अपने कर कमलों से रची प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधन में अमोघ तारों से रचा हुआ है। आगे देखो ये कहां से छपा है। प्रकाशक है वेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है ये देखिएगा। ये है श्री संपूर्ण सिंह। श्री संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इन्होंने इसकी भूमिका में क्या लिखा है देखिएगा। पहले आवश्यक सूचना पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया था और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा। इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ नाम प्राण संगली क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओए होए होए, कहते ये क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण संगली को जोड़ा? इसके विषय में तो वो ही बता सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। यानी नानक साहब जैसे महापुरुष होंगे वही बता सकेंगे कि किस कारण से प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब मना लिया। तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो कि निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहे कवच है।
जगत समुन्द्र का ई पुल है, जगत से पार करने का इसके अंदर जो मार्ग लिखा है वो समझो पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, ये ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसके योग्य है, तूने विश्वास किया इसके ऊपर। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है और तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, होर तिन लोकां विच इस वस्तु नु संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। ये टिप्पणी करने वाला जो विवेचन करता है वो अपनी सोच बता रहा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल न करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अब बहुत कुछ तो यह क्लियर इसने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नजर में आवे, इसमें लिखा हुआ वर्णन। तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई, जो उन्हीं जैसी गति का होगा उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्मा इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने यह समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में, कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था सूचना, अब ये है निवेदन। श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था, जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के 3 राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया है कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा, ये ऊपर का हिस्सा। अपनात्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर, ओनली पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसमें टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं। फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूं, वो भी इनको समझ में आइयो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं। ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है और इसमें
ये वहीं से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है इसका। इसके 103 पृष्ठ पे दिखाता हूं आपको। ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहां से शुरू होता है। ये राग भैरव है, मेला पहला। मेला पहला जहां हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन है। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे, दूसरा भाग। इसमें लिखा है कि साध साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूं समझ लिया हूं। ये है ना मैं ना, ओम सोहम जाना है। यहाँ इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, और पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा। तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता, यो इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं। ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे, और इसके यहां क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर, ओम दर है, तो यहाँ कोई इसको गलती नो ना समझ ले भाई हूं लिखा हूं नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे, इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम ओम दर है ना, ओम दर, तो इसको औ कहते, फिर पंजाबी में अगर औ कहे तो फिर यहाँ भी औ होना चाहिए था ये, तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग, ओम दर, तो ये वही ओम है। तो यहाँ फिर 103 पृष्ठ में फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है 103 पृष्ठ पर हम फिर आगे हैं इसी पे, दूसरे भाग में। यहां फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है, और ना मैं ना, ये एक बिंदी है 2 नहीं, ना मैं ना, ओम सोहम जाना, ना है, नामों में नाम है, ओम सोहम ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम, ये 2 मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति, सतगुर पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस 2 मंत्र के नाम ते ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते थे, उसने सिर पर धर के घूमते रहो। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए, और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिरोधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे हुए विचार, उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सिरोधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब के वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे,
उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ, कर कुछ रहे थे। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में। और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी। अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुंबद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुंबद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दावा कहीं और है लिख दिया मंदिर में, गुंबद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहां पर, वो जानकार था इन कोड वर्डों का। उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जहां धन दबा रखा था वो धन हमें वहां पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुम्बज में धन। वो समझ गया, कहा बेटा इस गुम्बज को फिर बनवाओ। मंदिर का गुम्बज एचडी तैयार करवाया, चांदनी 14 आई, और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहां चंद्रमा की रोशनी में गुम्बज की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहां पर धन दबा हुआ था। रात्रि में छाया जहां गुम्बज की जाती थी, वहां निशान लगा दिया कि यहां से खोदो। वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं, और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो, उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है। ये मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा,
ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो ये भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेघा दासी। मेघा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात सिकंदरा से। मेघा जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने 17 मई 2015 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। 24 साल से हमारे मामा और पिताजी सभी पूरा परिवार गायत्री परिवार जी से जुड़ा हुआ था। उन्हीं की हम भक्ति किया करते थे और सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। वह तीर्थ जहाँ भी जाना होता था, भंडारा या फिर कहीं भी हमारे घर से सब जाते थे, हम भी जाया करते। यही भक्ति हम लोग भी किया करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, तो हमारे दर्शकों को आप एक बार अगर बताना चाहें तो जरूर बताएं कि गायत्री परिवार से आपको क्या भक्ति साधना मिली हुई थी। गायत्री परिवार से हमें ये साधना मिली थी, गायत्री मंत्र जाप करने को था। जैसे वो था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही मंत्र का जाप हम लोग किया करते थे। तो बहन जी, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जाप आप किया करते थे, इस सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? इन सब से हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ और हानि होती चली गई। हमारी जो माता जी थी और मेरी बड़ी बुआ थी, उनकी डेथ हो गई थी। कि हमारे दर पे भूत प्रेत की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारी जो माता जी थी उनको कि टीवी बोला गया था कि टीवी है। जब चेकअप कराते थे तो कभी कुछ नॉर्मल आती थी और कुछ नहीं था, बस और कुछ भी नहीं निकलता था, सब नॉर्मल रिपोर्ट थी। और फिर भी कि उनकी डेथ हो गई। और जब बाद में पता चला कि ये किसने किया है, तो हमारे डैडी ने कि काफी तांत्रिक वगैरह को दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक तांत्रिक ने कि ये बताया था सिर्फ कि तुम्हारे ऊपर किसने क्या कर रखा है। मेरे जो ताऊ थे वो बंगाली पढ़े हुए थे, उन्होंने कि हमारी मम्मी के ऊपर ये सब किया हुआ था। कि उस तांत्रिक ने हमारे डैडी को एक तवे के ऊपर बैठाला और बोला कि आपको जिस पे शक हो आप उसका नाम लीजिए। मेरे डैडी ने काफी लोगों के लिए जो जिस पे शक थे, तो डैडी ने फिर आखिरी टाइम अपने भाई का भी नाम लिया। जब उन्होंने अपने भाई का नाम लिया तो वो तवा अपने आप घूमने लग गया।
तो फिर जब वो घूमा तो हमारे डैडी ने बोला कि हम ऐसे कैसे मान ले कि हमारे भाई ने ये सब कुछ किया है ये तवा घूमने से। तो बोला कि आप कैसे मानोगे। डैडी ने बोला कि इसको मतलब 2 बार मतलब घुमाओ, सिर्फ 2 बार घूमे, ये पूरा ना घूमे। तो 2 बार मतलब उसने घुमाया। जब उन्होंने फिर से नाम लिया तो वो 2 बार ही घूमा। इससे तय हो गया था ये सब कुछ काम मतलब कि हमारे ताऊ ने किया है। जिस मतलब तांत्रिक ने बताया तो वो मेरे घर से लौट के गया और उसकी उसी रात को उसी दिन उसकी डेथ हो गई। वो भी सुबह नहीं उठा, उसकी भी मृत्यु हो गई। और भी तांत्रिक हमारे घर आने से मना कर देते थे कि तुम्हारे इधर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो नहीं आएंगे क्योंकि ये बाधा हमको भी हो गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारे इधर पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो मतलब ये बात जब हमारी बड़ी बुआ को बताई गई तो उन्होंने मतलब कि अपने मतलब भाई को फोन लगाया, बोला, बहुत मतलब गाली गलौज थोड़ा बहुत किया। तो उन्होंने फोन पे ही उनको कुछ कर दिया और उसी दिन से उनकी 2 दिन तबीयत खराब रही और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके भी 2 बच्चे थे, उनकी भी जिंदगी बेकार हो गई। मतलब वो बहुत ज्यादा ही सिद्धि थी उनके अंदर। वो कहते थे कि हम तुम्हें 3 साल के अंदर पूरा परिवार खत्म कर देंगे। गायत्री परिवार की भक्ति करते करते हुए भी हमको पूरे परिवार को प्रेत बाधा हो गई और उसके चलते हमारी मम्मी की मृत्यु हो गई और हमारी बुआ जी की भी मृत्यु हो गई और हम लोग ग्रस्त हो गए बीमारियों से। गायत्री परिवार से हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं और हानियों में हम जकड़ गए। तो बहन जी, आपने बताया कि गायत्री परिवार से आपने नाम दीक्षा ली, आपके परिवार ने जो है उनकी भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी माता जी की मृत्यु हो गई और आपके पूरे परिवार पे प्रेत बाधा का साया आ गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप लोग कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए, मेरे जो पापा थे, पापा जी मतलब मेला किया करते थे। तो वहाँ पर मतलब कि पुस्तक सेवा हो रही थी, वहाँ पर उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो मतलब मेरे डैडी ने वो पुस्तक खरीदी और मेरे दादाजी ने भी खरीदी और साथ ही सिकंदरा में भी वो पुस्तक सेवा हो रही थी तो मेरे भाई जी ने भी खरीद ली पुस्तक। तीनों लोगों ने खरीदी और मेरे पापा जी ने और दादाजी ने दोनों लोगों ने पढ़ा। तो मतलब उसमें जब पढ़ा तो उसका मतलब जो ज्ञान था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हट के ज्ञान था। तो मेरे डैडी ने कहा ये क्या है, ये चीज क्या है। तो उन्होंने फिर गहराई से पढ़ा, फिर उन्होंने शास्त्रों से, गीता से, अपने मतलब हमारे घर पे ये सब चीज रखी रहती थी, उन सब से मिलाया तो वो बिल्कुल सत्य पाई गई। तो हमारे डैडी ने 2014 में गुरुजी से मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। पापा जी के नाम दीक्षा लेने के बाद 1 साल बाद हम लोगों ने भी मतलब वो ज्ञान समझा और फिर हम लोगों ने भी नाम दीक्षा 2015 में ले ली। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा 2015 में ली। पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो आपको ऐसा क्या अलग लगा कि आपको गायत्री परिवार छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? मतलब जो गायत्री परिवार में जो साधना बताई जाती थी वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। और जो संत रामपाल जी महाराज मतलब ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्रों से, वेदों से मिलता हुआ है। इसलिए हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए, आपने नाम दीक्षा ले ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमको मोक्ष मार्ग मिल गया और फिर लाभ इतने हुए कि हम गिनाने बैठ जाएं तो रात से दिन हो जाए, दिन से रात हो जाए, गिना ना पाए। फिर भी हम कुछ मतलब लाभ बताएंगे आपको। जैसे हमारे मतलब घर में भूत प्रेत की बहुत ज्यादा बाधा थी, अघोरी इस टाइप की मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब बाधा थी हमारे घर में, मतलब ज्यादा ही दिक्कत थी। तो उसके बाद जिस दिन हमारे पापा जी मतलब नाम दीक्षा लेके आए, उन्होंने घर में जब ज्योति जलाई तो हम लोग छत पर थे और मतलब ज्योति जलाई, आरती की, पापा लोग बाहर गए और मतलब इतना तेज धुआं निकला, इतना तेज धुआं जाल से निकला ऊपर की ओर। हम लोग कहें ये क्या है, क्या आग लग गई, नीचे क्या हो गया। हम लोग भाग के जब नीचे गए तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी। और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, वो धुआं बहुत ही अजीब था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब गुरुजी से मतलब ये अरदास लगाई तो हम लोगों को पता चला कि ये कुछ भी नहीं था, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी वो सब निकल गई। उस दिन के आज दिन है कि हमारे यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ, हमारे घर में
हमारे इधर पे हमें सबसे ज्यादा मतलब हमारी तबीयत खराब रहती थी। हम टाइफाइड, कभी कुछ मतलब कि पीलिया इलिया, हमें मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी। एक बार हमारी मतलब सांस रुक गई थी ऐसे ही, तो हमारे घर वाले लेके गए। जब मेरे घर वाले लेके गए तो उन्होंने मतलब कि दिखाया तो मतलब डॉक्टर ने बोल दिया ये हमारी बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाइए। तो जब ये कहा तो हमारे डैडी ने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई और बस उसके 5 मिनट बाद ही हमको एकदम से सांस आ गई और हम बिल्कुल सही हो गए। वहां से हमारे डैडी घर ले आए, कहीं भी नहीं ले गए, और अमृत जल पिवाया और बस लेटा दिया हमको, और सुबह हम बिल्कुल सही हो गए जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ा लाभ हमको यही हुआ कि हमें जीवन दे दिया, हमें जीवन दान कर दिया। और हमारे घर में जो मेरे ताऊ थे, जो भूत प्रेत की बाधा डालते रहते थे, मतलब जो करते रहते थे, उन्होंने बोला था कि हम 3 साल के अंदर तुम लोगों को मार डालेंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आज के दिन भी हम सब लोग सही सलामत हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग सही हैं। सबसे बड़ा यही लाभ है कि हमको परमात्मा की दया से पूरे परिवार को जीवन दान मिला। और एक और लाभ, मेरे जो दादाजी थे उनकी मतलब प्लेटें मतलब कि अचानक से कम हो गई। मतलब जब वो एक पहले जब गुरुजी से हम लोग जुड़े नहीं थे, संत रामपाल जी महाराज से, तो मतलब कि उन्होंने एक बाबा जी को दिखाया हुआ था कि मतलब कि क्या है मेरे जीवन की रेखाएं देख के। जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया था कि आपकी 80 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और भी लोगों को दिखाया तो वो बात सही भी हुई थी। तो ऐसा ही हुआ, मेरे जब दादाजी 80 साल के हुए तो उनको डेंगू हुआ और उनकी ब्लड प्लेटें कम हो गई थी। जब कम हुई तो उन्होंने मतलब कि पापा जी से मतलब बोला, तो दादाजी ने कहा कि देखा मुझको चल के प्लेटें कम हो गई हैं मेरी, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, मतलब कि पापा जी बोले ठीक है। जब हॉस्पिटल गए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अभी इनको दिखाओ जाके, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, कानपुर ले जाओ इनको। तो कानपुर ले जाओ। फिर हमारे डैडी ने मतलब पापा जी ने बोला कि नहीं, कानपुर नहीं ले जाते, आपको घर ले चलते हैं। जब घर ले गए उनको तो मेरे दादाजी ने मतलब रो के बस परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा अब आपके ऊपर है, हम 1 भी रुपए की दवाई नहीं लेके आएंगे। और मेरे दादाजी ने 1 भी रुपए की दवाई नहीं ली। और मतलब उसके दूसरे तीसरे दिन पापा जी फिर से मतलब कि दादाजी को लेके गए और कहा इनकी चेकअप करो। और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो दादाजी की पूरी प्लेटें सही हो चुकी थी, जितनी कम थी पूरी हो चुकी थी। मतलब डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता, हमने 2 दिन पहले ही तो इनकी रिपोर्ट देखी थी, ऐसे कैसे हो गया। तो हमारे पापा जी ने बताया ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज का किया हुआ है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ही चमत्कार किया है। ऐसे ही हमको बहुत से लाभ होते हैं और होते आ रहे हैं। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को लाभ हुआ, आपके पूरे परिवार पर जो प्रेत बाधा थी वो दूर हो गई संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही, और आप लोगों को जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम नहीं दे सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा हैं, वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। आप खुद अपने वेदों को, शास्त्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हैं और उससे मिलाएं, और आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं, क्या कहते हैं, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए काफी चैनलों पर सत्संग चलता है, उसके नीचे नंबर आते हैं, आप उससे कांटेक्ट करके अपने नजदीकी केंद्र से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।